प्रकाश, जो आपका प्रकाश का परावर्तन की घटना जिसमें हम पढ़ते हैं दर्पण को, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कि दर्पण क्या होता है। हमारे माइंड में दर्पण का नाम सुनते ही एक सीक्वेंस बन जाता है कि क्या शीशा और दर्पण एक होते हैं, या फिर क्या कांच और शीशा और दर्पण एक होते हैं, है ना। तो इन सब के बारे में जानेंगे कि क्या क्या डिफरेंट होते हैं। देखिए, कांच जो होता है वो एक पारदर्शी माध्यम है। वो कैसा माध्यम है? पारदर्शी माध्यम है। लेकिन जो शीशा या दर्पण है वो अपारदर्शी माध्यम है। क्यों? क्या कारण होता है? क्योंकि एक ऐसी युक्ति का प्रयोग किया जाता है जिसके तहत हम कांच के एक सिरे पर चांदी की पालिश, कलई या कुछ लगा देते हैं, जिसकी वजह से प्रकाश अब इस माध्यम से उस माध्यम में नहीं जा पाता। सडन मान लीजिए कि ये एक कांच है, ये एक आपने कांच लिया है, तो इसमें प्रकाश इधर आएगा तो इधर से आसानी से निकल जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो मान लीजिए कि ये कांच है आपका, तो कांच से ये प्रकाश आया, ठीक है, और यहां से बाहर हो गया। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? ये कांच था, ये कैसा माध्यम था? पारदर्शी माध्यम था। कैसा था? पारदर्शी। जैसे प्रकाश निकल जाता है ऐसे माध्यम का क्या बोलते हैं? पारदर्शी माध्यम, है ना। अब ये पारदर्शी था, लेकिन हमने क्या किया कि इसी कांच के पिछले सिरे पर कोई एक चीज या पॉलिश लगा दी, चांदी की पॉलिश की जाती है या कलई की जाती है ना। अब इसको पॉलिश कर दिया तो अब इससे प्रकाश वापस नहीं जाएगा, मतलब इसके अंदर इस तरफ से बाहर उधर नहीं जा पाएगा, जिससे ये वापस उसी माध्यम में लौट जाएगा। इस घटना को आप क्या कहेंगे? परावर्तन, है ना। तो अब इन दोनों में फर्क पड़ रहा होगा, तो इसी को हम बोलते हैं क्या? शीशा या दर्पण। क्या बोलते हैं? शीशा या दर्पण। लेकिन इसे क्या बोला जाएगा? कांच। तो मतलब समझ में आ गया होगा अंतर, कि कांच और शीशा या दर्पण में क्या अंतर होता है। और इसके बाद परिभाषा क्या हो जाएगी कि कांच का कैसा भी आप टुकड़ा ले सकते हो, गोलाकार ले सकते हो, आप गोलीय ले सकते हो, आप समतल ले सकते हो, है ना। तो कोई भी कांच की एक प्लेट जिसकी एक ओर हम क्या कर दें? पॉलिश कर दें, है ना, और दूसरे तल को कैसा बना दे? परावर्तक। परावर्तक किसे बोलेंगे? जो प्रकाश की किरण को वापस कर दे, जिसके अंदर ये पावर हो, जिस सरफेस के अंदर या पृष्ठ के अंदर, उसे आप परावर्तक पृष्ठ यानी रिफ्लेक्टिव सरफेस बोलते हैं, है ना। यहां से ये इसको प्रकाश किरण को वापस कर देगा। तो ये हो गया परावर्तक पृष्ठ, इसके पीछे आपने पॉलिश कर दी तो उसमें उधर हो गई क्या? पॉलिश, जिससे हो गया अपारदर्शी माध्यम या ओपैक मीडियम, ठीक है ना। तो इस तरह से आप दर्पण की परिभाषा देते हैं कि किसी कांच की प्लेट, समतल या गोलीय, जिसके एक ओर चांदी की पालिश कर दी जाए या कलई कर दी जाए, या दूसरे तल को क्या बना दिया जाए? परावर्तक बना दिया जाए, जिससे प्रकाश का परावर्तन होने लगे, जिसे क्या बोलते हैं? दर्पण। अब देखो, यहां पर आप समतल कांच की प्लेट लोगे तो क्या हो जाएगा? समतल दर्पण। कौन सा दर्पण बनेगा? समतल दर्पण। अगर यहीं आप एक गोलीय कांच की प्लेट ले लेते हैं, कैसी? गोलीय, ये गोलाकार, ठीक है, ये गोला बना है ना। तो गोलाकार अगर आप ले लेते हैं तो इसके एक और पॉलिश कर देंगे तो कुछ ऐसा ये दिखाई देगा, कुछ यहाँ तक तो ऐसा, ये इसके पीछे सरफेस पॉलिश रहेगा, है ना। तो इसे आप क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण। तो कांच का एक खोखला गोला जिसके एक और पॉलिश कर दी जाए, है ना, और दूसरे तल को परावर्तक बना दिया जाए, इसे क्या बोला जाएगा? गोलीय दर्पण। तो ये तल परावर्तक रहेगा, सामने वाला, पीछे वाला क्या रहेगा? पॉलिश रहेगा। क्लियर। अब इसके बाद इसी को समतल काट की प्लेट को अगर आप काटेंगे तो फिर एक वही उसी तरह मिलेगा। अच्छा, इसमें कुछ परसेप्शन या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे पॉइंट है कि समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है? अनंत होती है, पहला पॉइंट। इसको पेपर में बहुत ज्यादा यूपी बोर्ड में पूछा जाता है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? कितनी होती है? अनंत। देखो, आप एक समतल दर्पण को ऊपर रख देंगे तो जहां तक आपको दिखाई दे रहा है वहां तक दिखाई देगा, है ना। तो उसी तरह समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या है? अनंत है, कोई रेंज नहीं है इसकी, है ना। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये है इसमें कि आप इसमें जितना देखो, कभी आपने देखा होगा अपने घरों में रखे हुए मिरर के सामने, जब आप उसके पास जाते हो तो उसमें आपका जो इमेज बन रहा होता है, मतलब प्रतिबिंब बन रहा होता है, वो भी पास आता है। आप उससे दूर जाते हो तो उसमें आपका प्रतिबिंब उससे दूर जाता है। तो मतलब आप मतलब दर्पण से वस्तु की दूरी और अंदर बनने वाले प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है? हमेशा इक्वल होती है। जितना डिस्टेंस पे वो रहेगा उतना ही डिस्टेंस पे ये रहेगा, ठीक है ना। तो इसमें कभी पूछे तो आप तुरंत बता देंगे, ठीक है ना। और उसके बाद इसमें जो आपको अगर अपना पूरा फुल इमेज देखना है तो ये जो मिरर की हाइट होनी चाहिए वो h/2 होनी चाहिए, ठीक है ना, आपके हाइट की, ठीक है। क्लियर। तो ये गोलीय दर्पण है, क्योंकि गोलीय कांच का खोखला गोला है जिसके ऊपर हमने पॉलिश कर दी, एक तरफ को परावर्तक बना दिया, जिसको हम काट देते हैं दो भागों में। तो इस तरह से हमें दो आकृतियां प्राप्त होती हैं। कैसी कैसी आकृति? एक ये आकृति प्राप्त होती है,
इससे, है ना, और एक ये आकृति प्राप्त होती है इससे। ठीक है, दोनों में क्या अंतर दिखाई दे रहा है कि एक में दबी हुई सतह पर पॉलिश है और जो प्रकाश आएगा अब वो उभरी सतह से परावर्तित होगा, है ना। और इसमें क्या है कि इसमें उभरी हुई सतह पर पॉलिश है, यानी जब प्रकाश आएगा तो वो दबी हुई सतह से क्या होगा, परावर्तित होगा, है ना। तो ऐसी घटना में ये आपका क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। इसे क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। और इसको इंग्लिश में बोला जाता है कॉनकेव मिरर, है ना। और इसमें देखेंगे कि इसमें आपका जो दर्पण है उसमें दबी हुई सतह पर पॉलिश है और उभरी हुई सतह से परावर्तन हो रहा है, इसे क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, क्लियर हो गया पॉइंट। तो उत्तल दर्पण का मतलब हो गया उभरी हुई सतह पर पॉलिश, सॉरी उभरी हुई सतह से परावर्तन, और अवतल दर्पण में हो गया दबी हुई सतह से परावर्तन। तो परिभाषाएं समझ में आ गई होंगी, एक बार फिर से देख लेते हैं कि कांच का एक प्लेट, समतल या गोली, इसके एक और पॉलिश कर दे जैसे दूसरे तल को परावर्तक बना दिया जाए, दर्पण कहते हैं। शीशा, कांच जो होता है, शीशा जो होता है वो एक पारदर्शी माध्यम है, कांच जो है वो क्या है, पारदर्शी माध्यम है, उसके आर पार आप देख सकते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद इसको अपारदर्शी इसलिए बनाया जाता है क्योंकि प्रकाश को वापस करना होता है, उधर पॉलिशदार सतह बना देते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद आता है कि शीशा, दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, तो दो हो जाते हैं, समतल और गोली, और जो गोली का टाइप होता है वो दो हो जाता है, उत्तल और अवतल। तो बातें समझ में आ गई, ये आपके दर्पण होते हैं और ये इनके चित्र होते हैं, है ना। इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। फिर आपको जो टॉपिक में प्रॉब्लम हो इसमें वो कमेंट करके बताइएगा, हम उसके बारे में